नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जो एक बदले की कार्यवाही थी। आप सभी जानते हैं, जिसमें से 100 से ज़्यादा आतंकवादियों की मारे जाने की खबर थी। इसमें साथियों मसूद जो प्रमुख है, जैसे मोहम्मद का मसूद अजहर के परिवार के भी खत्म हो जाने की या पूरी तरह से मारे जाने की खबर थी, लेकिन इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं था। लेकिन हाल ही में जैसे मोहम्मद के एक कमांडर के द्वारा एक बड़ा बयान दिया गया, एक वीडियो जारी की गई है, जिसमें जैसे मोहम्मद के जो प्रमुख सरगना है मसूद अजहर के परिवार की मारे जाने की पुष्टि की गई है। साथियों, ये एक बहुत बड़ी खबर है भारत के लिए, क्योंकि भारत इसको एक सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है और पाकिस्तान में जो स्थित आतंकवादी हैं, जैसे जैसे मोहम्मद है, इनको जैसे मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर है, इसको अंतर्राष्ट्रीय टेररिस्ट घोषित करने का एक बहुत बड़ा सबूत के रूप में इसको इस्तेमाल कर सकता है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उस वीडियो के बारे में, साथ ही क्या है मामला, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे ये वीडियो वायरल हुई साथी सोशल मीडिया में, तो भारत की समाचार एजेंसियों के द्वारा और अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों के द्वारा भी इसको कवर किया गया। और जैसे मोहम्मद के इस बयान को ऑपरेशन सिंदूर में जो मसूद अजहर के परिवार खत्म होने की बात कह रहा है, इसके बारे में पूरी बात कही जा रही है और इसमें कई सारे समाचार एजेंसियों की हेडलाइंस भी बन रही है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि भारत के जम्मू कश्मीर में 22 अप्रैल को पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा पहलगाम में एक हमला किया गया, आतंकवादी हमला किया गया, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की मौत हो गई थी। आपको बता दें, आप सभी जानते हैं इसके बारे में कि जो आतंकवादी थे, उन्होंने हिंदुओं को टारगेट करके मारा था और जो भी हिंदू परिवार से लोग थे, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग थे, उनको उन्होंने टारगेट करके मारा था। उसके बाद जवाब में भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के स्थित आतंकवादी ठिकानों को टारगेट किया गया, जिसमें 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए थे। साथ ही सारे आतंकवादी जो घटना हुई थी, इसकी जिम्मेदारी जैसे मोहम्मद के द्वारा ली गई थी। और आपको बता दें कि पाकिस्तान में स्थित जो आतंकवादी ठिकाने थे, मुजफ्फराबाद, कोटली, मतलब कुछ तो पीओजे में थे, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में थे और कुछ पाकिस्तान में थे। तो भारत ने वहां पर भी जाकर के भारतीय सेना के द्वारा हमला किया गया था, जिसमें से जैसे मोहम्मद के 4 ठिकाने, लश्कर तैयबा के 3 और हिजबुल मुजाहिदीन के 2 ठिकानों को पूरी तरह से निस्तेनाबूद कर दिया गया था, जिसमें से सियालकोट, मुरीदकी, बहावलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद, जहां पर साथियों यहाँ पर आतंकवादी ठिकानों के कैंप स्थित हैं, जहां पर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा आतंकी जो गतिविधियां होती हैं यहाँ से संचालित की जाती हैं। बात करें बहावलपुर में, जहां पर जैसे मोहम्मद के प्रमुख सरगना है, जैसे मसूद अजहर, ये यहाँ पर रहता था और उसके परिवार भी यहाँ पर रहते थे। साथियों, आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद के बारे में जो ये वीडियो वायरल हो रहा है कि उसके परिवार के लोग मारे गए हैं, इसको पहले आप सुन लीजिए। बकवास सीने के साथ लगाए इस मुल्क की नजरियाती जुग्राफियाई सरहदों के लिए कभी हम दिल्ली से टकराए, कभी हम काबुल में टकराए, कभी हम कंधार से टकराए, सब कुछ कुर्बान करने के बाद 7 मई को बहावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग, बहने और बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए, टुकड़ों में तकसीम हो गए। साथियों, इसमें जो ये वक्ता बोल रहा है, जो है जैसे मोहम्मद के कमांडर मसूद इलायसी कश्मीरी है, जो पहली बार ये मान रहा है कि जो जैसे मोहम्मद के सरगना थे मौलाना मसूद अजहर, इसके परिवार के कई सदस्य जो है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारे गए थे। साथियों, इसमें 7 मई को बहावलपुर में भारतीय सेना के द्वारा जो हमले किए गए थे, उसकी कार्रवाई में अजहर के परिवार के लोग टुकड़े टुकड़े हो गए, इसकी जानकारी ये दे रहा है। मैं आपको बता दूं कि मसूद अजहर के परिवार में उसकी पत्नी, उसके बेटे और उसकी 2 बेटे थे और 2 बेटियां भी थी। इसके अलावा बहन और बहनोई उसके परिवार में साथ में रहते थे। इसके अलावा उसके भाई भी थे जो इस परिवार में रहते थे। लगभग 10 से ज़्यादा लोग इस पर मारे गए थे। साथियों, मसूद अजहर के बारे में आपको जानकारी बता दूं, वैसे आपको बता दूं कि मसूद अजहर एक कुख्यात आतंकवादी है और कुख्यात आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद का सरगना है और संस्थापक है। इसकी बात करें जन्म की, तो मसूद अजहर अलवी इसका पूरा नाम है और 10 जुलाई 1968 को बहावलपुर, पंजाब, पाकिस्तान में इसका जन्म हुआ था। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है साथियों, भारत में आतंक फैलाना, खासकर कश्मीर को लेकर हिंसक गतिविधियों में ये इन्वॉल्व रहता था। मसूद अजहर और भारत की दुश्मनी कब से शुरू होती है? दरअसल मसूद अजहर पहली बार 29 जनवरी 1994 को बांग्लादेश से विमान में सवार होकर के ढाका पहुंचता है और ढाका से दिल्ली आता है। बांग्लादेश से सवार होकर मतलब ढाका से दिल्ली आता है। 1994 में अजहर फर्जी पहचान बना करके श्रीनगर में दाखिल हो जाता है। उसका मकसद था कि वहाँ पर जो हरकत उल जिहाद अल इस्लामी और हरकत उल मुजाहिदीन गुटों के जो बीच वहाँ पर तनाव चल रहा था, जम्मू कश्मीर जो आतंकवादी संगठन थे, और इस प्रकार के ये मतलब कि
जो जम्मू कश्मीर में लोकल वहां पर गतिविधियों को अंजाम देते थे उनके बीच तनाव चल रहा था। इसको कम करने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। इसी बीच भारतीय सेना की नजर पड़ती है और इसको पकड़ लिया जाता है। यह आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के लिए इसको अनंतनाग से गिरफ्तार कर लिया जाता है। तब से लेकर के अजहर भारत की जेल में कैद हो जाता है, बंद कर लिया जाता है। और उसने एक सेंटेंस भी बोला था, वाक्य भी कहा था, कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए 12 देशों से सलाम के सैनिक आए हैं, हम आपकी कार्रवाई का जवाब रॉकेट लॉन्चर से देंगे, ऐसा उन्होंने बोला था। साथ ही उसके बाद 4 जुलाई उसके बाद से जेल में बंद हो जाता है। भारत की जेलों में इसको बंद कर दिया जाता है, आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है भारत में। उसके बाद 4 जुलाई 1995 को जम्मू कश्मीर में 6 विदेशी टूरिस्टों को अगवा कर लिया जाता है, मतलब किडनैप कर लिया जाता है। और किडनैप करने के बदले में मसूद अजहर को रिहा करने की मांग की जाती है। जो किडनैप करते हैं उनके द्वारा डिमांड की जाती है, शर्त रखी जाती है कि इसको मसूद अजहर को रिहा किया जाए। इसी बीच 2 अगस्त में 2 टूरिस्ट जो किडनैप किए गए, जिसमें से 6 टूरिस्ट थे, वो 2 टूरिस्ट जो किडनैप किए किसी तरकीब से वो भागने में कामयाब हो जाते हैं। हालांकि बाकी जो आतंकवादी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। बहरहाल आपको बता दें, उसके बाद एक घटना और घटती है। 24 सितंबर 1999 को काठमांडू से दिल्ली आ रहे भारतीय विमान फ्लाइट नंबर IC 814 को अजहर के भाई सहित दूसरे आतंकवादियों ने हाईजैक कर लेते हैं। साथियों, ये इसको हाईजैक करने के बाद वो अफगानिस्तान के कंधार ले जाते हैं, जहां पर उस वक्त तालिबान का शासन हुआ करता था। विमान में कैद लोगों के बदले, मतलब विमान को तभी छोड़ा जाएगा, उनके द्वारा एक शर्त रखी जाती है कि विमान को तभी छोड़ा जाएगा जब अजहर समेत 3 आतंकवादियों को छोड़ने की मांग की गई थी। मतलब आतंकी जो इसको हाईजैक कर लिया, जिन्होंने, जिसे कंधार हाईजैक के नाम से जानते हैं, कंधार इसमें हाईजैक कर लिया, इसमें 2-3 आतंकवादी भारत के जेलों में कैद थे, उनमें से 3 आतंकियों को छोड़ने की मांग की जा रही थी। साथ ही उसके बाद से इनकी मांग पूरी हो जाती है सरकार की। हालांकि भारत सरकार की, जिसमें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वो काफ़ी ज़्यादा प्रयास करते हैं, लेकिन उसके बाद भी आतंकियों की मांग पूरी हो जाती है और मसूद अजहर जो है वो आज़ाद हो जाता है। उसके बाद वह पाकिस्तान भाग जाता है और उसके बाद साथ ही उसको भारत की तरफ से लगातार यूएन में प्रस्ताव दिए जाते हैं, यूनाइटेड नेशन में प्रस्ताव रखा जाता है कि इसको आतंकी घोषित किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक आतंकी घोषित लिस्ट में इसको शामिल किया जाए। लेकिन चीन इसका लगातार जो है बचाव करता रहता है और लगातार भारत 4 बार चीन को 4 बार ये प्रस्ताव देता है, लेकिन 4 बार चीन इस सबूत की कमी के हवाला देकर के इस प्रस्ताव को पूरी तरह से पास नहीं होने देता है। इसके बाद साथियों आपको बता दें कि आखिरकार मई 2019 में चीन ने अपना अड़ंगा हटा लेता है और 2019 में यूएन की मदद से यूएन जो है मसूद को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद साथियों मैं आपको बता दूं कि जो मसूद अजहर है, इसने भारत में जो आतंकवादी घटना हुई है, कई से आतंकी हमले जो हुए हैं, उनमें से मसूद अजहर का कहीं ना कहीं हाथ है। अब हम बता देते हैं, मैं आपको बताता हूं कि कई सारे ऐसी घटना, जैसे कि सेना के हेडक्वार्टर में 2000 में हमला करवाया गया था जम्मू कश्मीर में, जिसमें 17 साल के जैश ए मोहम्मद के आतंकी अफकाब अहमद शाह ने भारतीय सेना की 15वीं कोर के हेडक्वार्टर के बाहर विस्फोट से भरी कार को उड़ा दी थी, जिसमें 4 भारतीय सैनिक मारे गए थे। इसके बाद जम्मू कश्मीर की विधानसभा में 1 अक्टूबर 2000 को हमला होता है, जिसमें 30 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। भारत की संसद पर हमला होता है 3 दिसंबर 2001 को, जैश ए मोहम्मद और लश्कर के आतंकियों ने दिल्ली की संसद में घुस करके हमला करते हैं, जिसमें से 14 लोग मारे गए थे। इसके अलावा आपको बता दूं, पठानकोट में आप सभी जानते हैं हाल ही में घटना घटी है 2016 में, पंजाब के पठानकोट एयरबेस पर हमला होता है, जिसमें 3 सुरक्षा कर्मी मारे जाते हैं। उरी के हेडक्वार्टर में हमला होता है। साथियों 18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर की उरी स्थित सेना की ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर हमला होता है, इसमें 19 भारतीय सैनिकों की जान चली जाती है। इसके बाद हालांकि भारत सर्जिकल स्ट्राइक करता है और उसके बारे में एक फिल्म भी बनी हुई है, आप सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। बहरहाल इसके अलावा CRPF के काफिले पर हमला होती है 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में। उसके में क्या है कि 40 जवान मारे जाते हैं। तो इस प्रकार जो आतंकी घटनाएं हैं ये जैश ए मोहम्मद के द्वारा किए जाते हैं। जैश ए मोहम्मद के प्रमुख जो है मसूद अजहर, इनके द्वारा इनको किया गया था। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा खूंखार आतंकवादी है। आपको बता दें ये आतंकवादी अभी है कहाँ साथियों, तो आप रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान को जब पहलगाम हमला हुआ था उसके बाद से भारत ऑपरेशन सिंदूर करने वाला है। इसके बारे में स्वाभाविक सी बात है, भारत इसके बारे में रिटेलिएट करेगा और उसको जानकारी लग गई थी कि भारत कोई ना कोई एक्शन ले सकता है। तो इसने मसूद अजहर को उससे पहले ही वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया था, इसलिए ये पूरी तरह से जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें बच गया। हालांकि लेफ्टिनेंट जनरल रमेश्वर राय जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान में मसूद को सेना का प्रोटेक्शन मिला हुआ है। ऐसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान उसको प्रोटेक्शन देता है, लेकिन पाकिस्तान ये नहीं मानता है कि मसूद उसकी ज़मीन पर मौजूद है। मतलब ये जानकारी को छिपाता है कि मसूद पाकिस्तान में है। तो इस प्रकार से छिपाने की लगातार कोशिश करता रहता है। बहरहाल अभी उसको 10 लोग, उसके परिवार के काफ़ी लोग मारे गए हैं और उसकी भी तलाश जारी है। एक न एक दिन भारतीय सेना या फिर किसी के द्वारा ये पूरी तरह से मारा जाएगा। आपके क्या राय है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स जरूर बताइए। और हाँ, यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है साथियों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नए हैं तो। मिलते हैं किसी ऐसे नए इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।